जी हाँ, नमस्कार। पेंशन धारक को आपने बिल्कुल सच सुना। आपकी पेंशन है उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। आपको जानना बेहद ही जरूरी, बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। आपका जो डी है, जो आपका मंगा भत्ता है, जो आपकी पेंशन है, उसको लेकर यहाँ पर तीन बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि सातवें कमीशन नए साल के 10वें नई 12वें दिन कर्मचारियों के लिए आई झुकने वाली खबर है। 1 करोड़ कर्मचारियों को हुआ सीधा फायदा, पेंशन जुड़ा। ऐसे में दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि डी हाई के साथ एक मुश्त यानी कि मिलेंगे एरियर के 2.18 लाख रुपए। देखे मोदी सरकार का तोहफा। और तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि ईवीएम ने कहा जल्दबाजी न करे, कर्मचारी 31 मई 2024 तक निपटा ले उच्च पेंशन का ये काम। देखे पूरी जानकारी इस वीडियो में, नहीं तो पेंशन हो सकती है बंद। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की तीन बड़ी अपडेट्स पेंशन जुड़ी निकल कर सामने आ चुकी है। आपको जानना बेहद ही जरूरी है। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आपके लिए निकल कर सामने है। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर की बात की जाए दोस्तों, हम जानेंगे कि डी हाई के साथ एक मुश्त मिलेंगे एरियर के 2 यहाँ पर 18 लाख रुपए दोस्तों आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों। और साथ ही मोदी सरकार ने 18 महीने के डी एरियर से जुड़ा क्या आपको यहाँ पर तोहफा दिया दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर आई। इसके हिसाब से यहाँ पर पहले बड़े अपडेट्स के बारे में हम जान लेते हैं, ये पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों पहले और सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो डीआई के साथ एक मुश्त मिलेंगे एरियर के 2,18,000 रुपए। अब मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी खजाना खोलने जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने की लंबित मांगा भत्ता ढेर अलाउंस बकाया राशि जारी करने जा रही। इस पर चर्चा तेजी से चल रही है। अगर ऐसा कि सरकार करती है तो एक बूस्टर डोज की तरह पेंशन धारकों साबित हो सकता है, जिससे सभी को बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे में इसके अलावा सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें मूल वेतन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी संभव मानी जाएगी डीए से जुड़ी। दोस्तों इसके हिसाब से यहाँ पर की पेंशन भोगियों लिए केंद्र सरकार की ओर से 18 महीने के डीएर से जुड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों 18 माह का बकाया डीएर का पैसा यहाँ पर 34,402.32 करोड़ का बजट जारी हो चुका है। इनमें से हर एक कर्मचारी को 2,18,000 रुपए यहाँ पर पेंशन धारकों को 18 महीने का डीएरियर मिलने वाला है और उनके खाते में फरवरी से आना शुरू हो जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने है। ऐसे में मंगा भत्ता डीएर अलाउंस के दिन दोनों तोपों को लेकर सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में जल्द दावा किया जा रहा है कि ये बड़े तोहफे की तरह पेंशन धारकों को माना जा सकता है। ऐसे में इससे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलना संभव माना जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मंगा भत्ते डीएर अलाउंस में करीब 4% की बढ़ोतरी कर सकी। 18 महीने के डीएर जो मंगा भत्ता है पेंशनधार को, इसमें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें यहाँ पर 40% जगह 50% नए साल का मंगा भत्ता 18 महीने के डीएर के साथ पेंशनधार को मिलने वाला है। एक बार फिर से मंगा भत्ते में भी 4% का अच्छा आ चुका है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो डीएर अलाउंस जल्द हो सकता है 50%। दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो इसके बाद ये मंगा भत्ता डीएर अलाउंस बढ़कर 50% हो चुका है, जिससे मूल वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार फिलहाल कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 40% 2023 में दिसंबर के महीने में यहाँ पर मंगा भत्ते का लाभ देती थी। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। नए साल के दूसरे महीने में पेंशनधारक को 18 महीने के डीआर के साथ 50% यानी कि मंगा भत्ता भी मिलने वाला है। ऐसे में अब डीए बढ़ेगा तो मजा यानी कि फिर कर्मचारी को आने वाला है। अगर अब डीए बढ़ाया जाता है तो इसकी दर 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर करीब 1 करोड़ परिवारों को इसका फायदा होने वाला है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि डीआई के साथ एक मुश्त मिलेंगे एरियर के 2,18,000 रुपए पेंशनधारक को। दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी जल्द ही अटका पड़ा जो डीआईआर उसका पैसा मिल सकता है, जिसका बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है। सरकार खाते में 18 महीने के डीआईआर का लाभ देगी, जिससे बड़ी राहत मिल जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2020 से साल 2021 तक डीआईआर का पैसा नहीं भेजा था, जिसके बाद से कर्मचारी मांग कर रहे। अब इस पर मोहर लगाना संभव है, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। अगर ऐसा हुआ तो उच्च स्तर के कर्मचारी के खाते में मंगा भत्ता डीआईआर अलाउंस
एरियर के 2,18,000 रुपए अनाज संभव माना जा रहा है खाते में। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने के डीआरएस से जुड़ी केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया। महंगाई भत्ते से जुड़ा भी बहुत ही बड़ा खुशखबरी सामने आया दोस्तों आपके लिए। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो डीआर अलाउंस में 2 बार होगी, 2000 की होती है आपके लिए यहाँ पर बढ़ोतरी। जी हाँ, डीआर अलाउंस जो महंगाई भत्ता है उसके हिसाब से यहाँ पर नए साल में यहाँ पर 2 महीने में 2 बार बढ़ोतरी होगी दोस्तों आपके महंगाई भत्ते से जुड़े दोस्तों। इसके बारे में बात की जाए तो सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में फरवरी महीने में डीए बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। उसमें यार उसकी यार 1 जनवरी 2024 से घोषणा हो चुकी है। अब 1 फरवरी यहाँ पर 2024 से कर्मचारियों को इसका लाभ 18 महीने का डीआर से जुड़ा महंगाई भत्ते से जुड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी हर साल महंगाई भत्ता डीआर अलाउंस में 2 बार की बढ़ोतरी 2 साल नहीं 2 महीने की यार की बढ़ोतरी होती है, जिसकी दर 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है। ये काम ये यार तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इससे मंजूरी मिल जाएगी दोस्तों। जैसो लोकसभा चुनाव से पहले 18 महीने का डीआर महंगाई भत्ते से जुड़ा मंजूरी मिलकर और पेंशनधारक को खाते में आ सकता है दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर अभी की केंद्र सरकार की ओर से 18 महीने के डीआर से जुड़ी महंगाई भत्ते से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई पेंशनधारकों के लिए। आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई आप सभी पेंशनभोगियों के लिए। अब दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो दूसरा बड़ा अपडेट पेंशनधारकों के लिए 7 कमिश्नर के मुताबिक निकल कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि नए साल के यहाँ पर 12 दिन कर्मचारियों के लिए आयुष जाएगी झुकने झूमने वाली खबर दोस्तों। यहाँ पर मतलब नए साल के 12 दिन कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर झूमने वाली खबर आई। 1 करोड़ से कर्मचारी को सीधा फायदा होने वाला है पेंशन जुड़ा दोस्तों। इसके बारे में बात की जाए तो दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बड़ी खबर की बात की जाए तो नए साल के साथ ही यहाँ पर नए साल के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी को खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता डीआर अलाउंस में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। ऐसे में साथ ही कमिश्नर नए साल के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉइज को खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता डीआर अलाउंस में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि होगी दोस्तों। जहाँ दूसरा बड़ा अपडेट्स भी नए साल के महंगाई भत्ते से जुड़े अभी के सामने आ जाए तो महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर की बात की जाए तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 40% की यार की महंगाई भत्ता यार की मिलता था, जिसमें हाल ही में 4% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। जनवरी से यार जनवरी के महीने में एक और ही बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जा चुकी है महंगाई भत्ते से जुड़ी, जिससे कर्मचारी को अब 50% महंगाई भत्ते का लाभ बढ़कर मिलने वाला ऐसी संभावना है। जहाँ 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में एक बार फिर से 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 40% जगह यहाँ पर 50% महंगा भत्ता हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर कर्मचारी पेंशन भोगियों को यहाँ पर नए साल के दूसरे महीने में यहाँ पर फरवरी के महीने में यहाँ पर 50% महंगा भत्ते का लाभ बढ़कर मिलने वाला है। ऐसे में यहाँ पर दूसरा बड़ा अपडेट भी केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर महंगा भत्ते से जुड़ा कर्मचारी पेंशन भोगियों लिए आ चुके हैं। बहुत ही बड़ी खबरखबरी आ चुकी है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो सेहत पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर। इसके बारे में बात की जाए तो केंद्र सरकार ने 2016 में यहाँ पर 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था, जिससे कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग यार की 7 कमीशन के अनुसार सैलरी और महंगा भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी समान महंगा भत्ता दिया जा रहा है। जैसे भी वे 7वें वेतन आयोग के अनुसार रिटायर्ड होते हैं तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए महंगा भत्ता का इंतजार है, जो उनकी आय में बढ़ोतरी और संतुष्टि लगाएगा। इस संबंध में सरकार की अधिकृत घोषणा का इंतजार है पेंशनधारकों के लिए दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी हुए यहाँ पर 67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 48 लाख पेंशनधारकों यहाँ पर महंगा भत्ते में सीधी 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। महंगाई भत्ता 46 की जगह 50% हो चुका है। पेंशनधारक को अब सीधा 50% ही महंगाई भत्ते का यहाँ पर फरवरी 2024 से दूसरे महीने नए साल के यार के दूसरे महीने में मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर निकल सामने आ चुकी है केंद्र सरकार को से। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरे बड़े अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो तीसरा बड़ा अपडेट निकल कर यार कि ईपीओ ने कहा जबरदस्ती न करे, कर्मचारी 31 मई 2024 तक निपटा ले उच्च पेंशन जुड़ा ये काम, नहीं तो उनकी पेंशन रुक सकती है दोस्तों। जहाँ ईपीओ की ओर से यहाँ पर कर्मचारी पेंशनधारक यहाँ पर पेंशन जुड़ा ये काम आया है, उसको यहाँ पर उसको नहीं किया तो कर्मचारी पेंशनधारक को रुक सकती है पेंशन। उच्च पेंशन जुड़ा बहुत ही बड़ा ईपीओ की ओर से यहाँ पर अपडेट है। तो पेंशनधारक अभी से अभी यहाँ पर कर्मचारी पेंशन भोगी जल्दबाजी करें, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तीसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे पूरी जानकारी विस्तार से। ऐसे बात की जाए तो ईपीओ का यार कहा जल्दबाजी न करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए उच्च पेंशन जुड़ा एक महत्वपूर्ण काम निपटाने की अंतिम तिथि को 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया है। यानी अब कर्मचारी ईपीओ उच्च पेंशन जुड़े काम को अगली डेडलाइन तक निपटा सकते हैं। ऐसे में यदि आप ईपीओ ग्राहक है तो ये लेख आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है दोस्तों।
दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई ईपीओ की जुड़े ईपीओ जुड़े दोस्तों ईपीओ जुड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जल्द निपटा ले काम, नहीं तो रुक सकती है आपकी उच्च पेंशन। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में आपको बता कि न्यू ईपीओ टुडे या टुडे एम्प्लॉइज नॉट बी यानी कि हिस्ट्री कंप्लीट हिज वर्क ई हायर पेंशन बाय मई 31 मई 2024। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों 31 मई 2024 तक यहाँ पर ईपीओ जुड़ा जो उच्च पेंशन जुड़ा काम ये निपटा ले, नहीं तो पेंशन रुक सकती है। इसके हिसाब से यहाँ पर ईपीओ की ओर से बड़ी खबर निकलने सामने है दोस्तों। इसके बारे में बात की जाए तो अब यहाँ पे अभी पिछले साल ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ईपीओ से यहाँ पर हायर पेंशन स्कीम शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को भी अपनी इच्छा से आवेदन करना था, अर्थात जो कर्मचारी ईपीओ उच्च पेंशन प्राप्त करना चाहते वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन करने की डेडलाइन को समाप्त हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की प्रक्रिया अभी भी चल रही है पेंशनधारकों के लिए। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी कर सकते हैं उच्च पेंशन के लिए आवेदन। नंबर 1 पॉइंट है ऐसे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2022 से पहले ईपीओ के सदस्य थे। दूसरा पॉइंट यह कि वे कर्मचारी जिनकी वर्तमान आयु 18 से अधिक और 60 वर्ष से कम है। और तीसरा पॉइंट है ऐसे कर्मचारी जिनका ईपीओ में कम से कम 10 साल का योगदान है। और चौथा पॉइंट है ध्यान दें कि ईपीओ उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 है। ऐसे में यहाँ पर ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से जुड़े कर्मचारी कर सकते हैं उच्च पेंशन के लिए यहाँ पर आवेदन। इसमें यहाँ पर 4 पॉइंट है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो यहाँ पर अगली बड़ी खबर निकल रही है कि ईपीओ हायर पेंशन के लिए देना होगा इतना यहाँ पर अतिरिक्त योगदान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उच्च पेंशन का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को नियोक्ताओं के हिस्से में से 1.16% अतिरिक्त योगदान देना होगा। ये योगदान कर्मचारी की वर्तमान मासिक वेतन के आधार पर होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान मासिक पेंशन यहाँ पर और वेतन 50,000 रुपए है तो उस ईपीओ उच्च पेंशन के लिए 630 रुपए अतिरिक्त योगदान देना होगा। कर्मचारी ईपीओ के मेंबर सेवा पोर्टल जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईपीओ यहाँ पर ईपीओ ने कहा जल्दबाजी न करें, कर्मचारी 31 मई 2024 तक निपटा ले उच्च पेंशन का ये काम, नहीं तो पेंशन हो सकती है। ऐसे में यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ग्राहक है तो उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया तो ईपीओ ने आपको एक बहुत ही बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब ईपीओ ने नियोक्ताओं के लिए उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में वेतन यहाँ पर विवरण आदि अपलोड करने का समय 5 माह यहाँ पर बढ़ाकर 31 मई 2024 तक कर दिया है। यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प या संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए यानी कि उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे में ये विंडो नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सक्षम की गई थी और इससे कई एक्स यानी कि टेंशन दिए गए थे। ऐसे में इसे यहाँ पर 26 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध रहना था। हालांकि कर्मचारियों के लिए अभ्यावेदन पर विचार करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यहाँ पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पात्र लोगों को पूरे 4 महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी है दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अगली बड़ी खबर निकल कर यार कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त हुए कुल 17.50 लाख आवेदन। 400 कर्मचारी है जो ईपीओ को यहाँ पर प्राप्त हुए यहाँ पर 17.50 लाख आवेदन दोस्तों। इसके बारे में बात की जाए तो अधिकार बयान के अनुसार विकल्प या संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन भी आवेदन अभी भी यहाँ पर ईपीओ नियोक्ताओं के पास यहाँ प्रसंस्करण के लंबित है। ऐसे पिछले साल 2 जुलाई तक पेंशनभोगियों यहाँ पर पिछले साल जुलाई तक पेंशनभोगियों कुल 17.50 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कहा गया कि इसलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण आदि ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक समय का एक और विस्तार किया गया दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर निकल सामने है दोस्तों ईपीओ से जुड़ा यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जुड़ा डाउन के डीएर से जुड़ा मंगा से जुड़ा यहाँ पर 3 बड़े अपडेट्स अभी निकल सामने आए दोस्तों, आपके लिए निकल कर सामने आए दोस्तों। आपको जानकारी यहाँ पर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो पेंशनधार को पैसे जुड़ी नहीं आ गए अपडेट के साथ, तब तक वीडियो को दिले आप सभी पेंशन भोगी बहुत बहुत धन्यवाद।